Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Today we are going to start science for grade 7th. All of you open your reading textbook page number 82, unit number 7, physical and chemical process and changes. Okay students, physical and chemical changes and process. Physical mean तबई, chemical mean कीमियाई, ठीक है, तबियात एंड केमियात, चेंजेस एंड प्रोसेस, तब्दीली, तबई और केमियाई लिहाज से कौन कौन सी तब्दीलियाँ होती हैं और कौन कौन से प्रोसेस हैं। आज हम अपनी इस यूनिट में इंशाल्लाह इन चेंजेस और इन प्रोसेस को रीड आउट करेंगे। थिंक बैक, व्हाट आर स्टेट ऑफ मैटर्स। स्टूडेंट, स्टेट मीन हालतें, मैटर मीन मादा। मादा की कौन कौन सी हालतें हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस और द 3 स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, ये तीनों क्या हैं? स्टेट ऑफ मैटर हैं। एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैटर। इट इज प्रेजेंट इन 3 states, solid, liquid and gas. Matter contain tiny particles called atom which are constantly moving. The arrangement and movement of these atoms define the state of matter. ओके स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द हर चीज मैटर से बनी है और ये 3 हालतों में पाई जाता है। ठीक है, मैटर की कितनी स्टेट्स हैं? 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर कंटेन टाइनी पार्टिकल्स। अब आपको पता है कि मैटर के अंदर क्या होते हैं? टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे जर्रे होते हैं जिन्हें हम क्या बोलेंगे? एटम्स बोलेंगे। और ये एटम क्या करते हैं? मुस्तकिल हरकत में रहते हैं। जो इनकी अरेंजमेंट और मूवमेंट होगी वो क्या करेगी? मैटर की जो स्टेट है उसको डिफाइन करेगी। ठीक है, इन एटम्स की जो अरेंजमेंट है स्टूडेंट्स और इनकी मूवमेंट से ये तय होगा कि ये मैटर की कौन सी स्टेट है। जस्ट लाइक हम सॉलिड की बात करेंगे। सॉलिड में क्या होता है स्टूडेंट्स? पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं। सॉलिड्स में क्या होते हैं? पार्टिकल टाइटली पैक्ड होते हैं। जस्ट लाइक देखें यहाँ। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया सॉलिड्स में जो पार्टिकल हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। यहाँ इस डायग्राम में देखें, लेट्स सपोज ये कंटेनर है, उसके अंदर मैंने क्या किए हैं? सॉलिड के पार्टिकल्स को ड्रॉ किया है। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये पार्टिकल्स क्या एक दूसरे के साथ क्लोज टाइटली पैक्ड हैं। इनकी जो मूवमेंट है वो टू एंड फ्रो होती है, मीन ये आगे और पीछे मूव करते हैं, लेकिन अपनी प्लेस को ये नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? इसलिए नहीं छोड़ सकते कि सॉलिड के अंदर सॉलिड्स की फिक्स शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ठीक है, जबकि हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में स्टूडेंट्स यहाँ आप देखें इसके जो एटम्स हैं वो इतने क्लोज नहीं होते, दे आर फ्री टू मूव। अब ये फ्रीली क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, लेकिन ये भी कंटेनर को नहीं छोड़ेंगे, बट दे कैन नॉट लीव द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। अब ये इस कंटेनर को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इस जगह पे हमने इनको प्लेस किया हुआ है। बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड हैव फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम। अब देखें, मैंने आपको सॉलिड्स में बताया कि सॉलिड जो है वो आगे और पीछे मूव करेंगे बट वो अपनी प्लेस को नहीं छोड़ेंगे और उनका डेफिनेट वॉल्यूम और फिक्स शेप होती है। जबकि लिक्विड को मैंने आपको बताया कि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली नहीं होते और ये क्या करते हैं? आगे पीछे मूव कर सकते हैं। ये अपने कंटेनर में जो इनकी पोजीशन है उसको नहीं छोड़ेंगे और इस प्रॉपर्टी की वजह से लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा बट इनकी जो शेप है वो चेंज होती रहेगी कंटेनर के अकॉर्डिंग। यहाँ लास्ट देखें, जो 3rd स्टेट है मैटर की स्टूडेंट, गैस। अब एटम जो गैस के अंदर वो फ्रीली मूव करते हैं, कहीं भी वो मूव कर सकते हैं। दे हैव लॉट ऑफ स्पेसेस बिटवीन देम। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, इनके दरमियान मैंने स्पेसेस जो मैंने ड्रॉ किया है वो स्पेसेस भी हैं। Therefore gas do not have fixed volume. अब देखें गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा और ना इनकी शेप फिक्स होगी। ओके, अल्लाह says it is Allah who sent the wind and they stir the clouds and spread them in the sky however he wills and he makes them fragments so you see the rain emerge from within them and when he causes it to fall upon whom he will of his servant immediately they rejoice. देखिए स्टूडेंट्स, अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं कि वो अल्लाह ही है जिसने हवा को भेजा, जिसने बादलों को पैदा किया और इन बादलों के मूव करने से क्या होती है? बारिश होती है। और ये सब काम जो हैं किसने किए? अल्लाह सुब्हाना व तआला ने। ठीक है, ये सूरह अर्रोम 48 आयत जो है उसके अकॉर्डिंग इसका तर्जमा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं क्या है। मैटर इन आवर सराउंडिंग गोज थ्रू डिफरेंट चेंजेस। अब देखें स्टूडेंट, मादा जो हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है वो डिफरेंट स्टेजेस में चेंज होता रहता है। चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस और वेपर। अब देखें वाटर जो है वो आइस में चेंज हो जाता है और उसके बाद वापस वेपर्स में चेंज होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बर्निंग ऑफ वुड, श्रेडिंग ऑफ पेपर,
etc. are some changes that we see in our daily life. These changes can be temporary or permanent. They are classified as physical or chemical changes. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंट आपके पास मैंने बताया कि जो मैटर है वो चेंज होता रहता है. जस्ट लाइक वाटर की हम बात करें, वाटर को हम आइस में चेंज कर सकते हैं. ठीक है, पानी को जब बहुत दर्जा हरारत पर फ्रीज किया जाए तो वो किस में चेंज हो जाता है? आइस में चेंज होता है. जब आइस को हम क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, हॉट टेम्परेचर, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर्स यानी आबी बहारात बन जाएंगे. रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लग जाना. इस तरह ये देखिए रोटिंग ऑफ एप्पल्स, डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं उनका गल सड़ जाना. श्रेडिंग ऑफ पेपर्स, ये सारी क्या है आपके पास स्टूडेंट्स? डिफरेंट चेंजेस हैं. अब देखें ये चेंजेस क्या है, फिजिकली भी हो सकते हैं और केमिकली भी हो सकते हैं. अब हम देखेंगे कि कौन से जो चेंजेस हैं वो फिजिकल हैं और कौन से चेंजेस आपके पास केमिकल हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल चेंजेस को. ठीक है स्टूडेंट्स, physical change, any change in size, shape, color, texture, order or any other physical state of matter is called physical change. स्टूडेंट फिजिकल मीन तबई ज़ाहिरी जो हालत होती है. अब देखें उन्होंने कहा कि फिजिकल स्टेट मैटर की जो भी है उसमें जितनी भी तब्दीलियां होंगी, चाहे उसका साइज हो, उसका शेप हो, उसकी ऑर्डर हो, कलर हो, इसमें जो तब्दीली होगी वो एक्चुअली क्या होगी? फिजिकल चेंज होगी. इन अ फिजिकल चेंज मैटर चेंज इट्स फॉर्म ओनली. फिजिकल चेंज में सिर्फ मादा की हालत तब्दील होगी बट इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन द सेम. देखिए स्टूडेंट, फिजिकल चेंज में क्या होता है कि इसकी हालत चेंज होगी बट इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो हमेशा सेम रहेगी. मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब, क्रम्बलिंग ऑफ पेपर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कटिंग ऑफ मैंगो इनटू अ स्लाइस, ग्राइंडिंग ऑफ कॉफी इनटू अ पाउडर और सम फिजिकल चेंजेस इन अ फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फाउंड. अब देखें क्रम्बल्ड पेपर जो है, जब हम पेपर को मोड़ देते हैं, अब जब ये अपनी स्ट्रेट पोजीशन में था तब भी ये पेपर था, अब इस पोजीशन में है तब भी ये पेपर है. इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हुई. स्लाइस ऑफ मैंगो जो है इसकी भी जो केमिकल कंपोजिशन है वो चेंज नहीं हुई. मीन हमने मैंगो के स्लाइस जरूर काटे हैं बट अब भी इसकी केमिकल कंपोजिशन वो ही है क्योंकि ये अब भी मैंगो ही है. इसी तरह जो ग्राउंड टॉफी है, सॉरी कॉफी, और ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज और रिवर्सिबल एंड टेम्पोररी. टेम्पोररी मीन जो मुस्तकिल ना हो, जिन्हें हम इजीली रिवर्स कर सकें. इट्स मीन ओरिजिनल मैटर कैन बी रिकवर्ड इन फिजिकल चेंज. तो फिजिकल चेंज में जो ओरिजिनल मैटर होगा उसको हम रिकवर कर सकते हैं. एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ स्टूडेंट्स, ये देखें एग्जाम्पल आपके पास फिजिकल चेंज की. वाटर गिव्स अ साइज. अब देखिए वाटर है वो आइस में कन्वर्ट हो सकता है और अगेन इसी आइस से हम दोबारा वाटर कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या है? रिवर्सिबल और टेम्पोररी चेंज है और फिजिकल चेंज की बेस्ट एग्जांपल है. एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर इज अ फिजिकल चेंज. मैटर की स्टेट में कोई भी जो चेंज होगा वो एक्चुअली क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा. लेट्स स्टडी हाउ मैटर चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और टू गैस. अब हम ये देखेंगे कि मैटर कैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा और लिक्विड से गैस में. ओके, मेल्टिंग, पेज नंबर 84, मेल्टिंग. When a solid is heated, जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं, इट्स पार्टिकल गेन एनर्जी, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो एनर्जी को गेन करेंगे एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर. ठीक है, और फिर वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स वीकन. अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन पार्टिकल्स के दरमियान होगी वो कम हो जाएगी एंड दे ब्रेक अपार्ट, तो वो टूट जाएंगे. एट अ सर्टेन टेम्परेचर द सॉलिड एक्सपैंड एंड टर्न इनटू अ लिक्विड. अब देखें एक टेम्परेचर, एक वक्त ऐसा आएगा जब सॉलिड एक्सपैंड यानी फैल जाएंगे और लिक्विड में चेंज हो जाएंगे. यहाँ आपके पास वाटर की एग्जांपल दी गई है. दिस चेंज इज कॉल्ड मेल्टिंग, और इस चेंज को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग. मेल्टिंग ऑफ आइस, वैक्स एंड बटर आर सम कॉमन एग्जांपल. अब मेल्टिंग की जो एग्जांपल है स्टूडेंट वो किसकी है? आइस की है, वैक्स की है, बटर, वैक्स, बटर क्या है स्टूडेंट? घी. ये सारी क्या है? मेल्टिंग की कॉमन एग्जांपल्स हैं. सेकेंड जो आपके पास है वो है फ्रीजिंग. When a liquid is cooled, जब हम किसी भी लिक्विड को ठंडा करते हैं, इट्स पार्टिकल लॉस एनर्जी एंड स्लो डाउन. तो इसके जो पार्टिकल हैं उसमें से एनर्जी कम हो जाएगी और वो स्लो हो जाएंगे. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम बिकम स्ट्रॉन्गर. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? इनके दरमियान स्ट्रॉन्गर हो जाएगी एंड दे क्लोजर टू ईच अदर, और उसके बाद ये एक दूसरे के करीब तरीन हो जाएंगे. द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू सॉलिड. अब जो लिक्विड है वो किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा? सॉलिड में. दिस चेंज of a liquid into a solid at a certain temperature is called freezing. ये वो तब्दीली जिसमें लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग कहेंगे. एग्जाम्पल ऑफ फ्रीजिंग और द चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेल्टेड वैक्स, फॉर्मेशन ऑफ स्नो. देखें एग्जाम्पल क्या है? वाटर का आइस में चेंज होना, मेल्टेड वैक्स का वापस सॉलिड हालत में जाना और इसके अलावा स्नो का बनना. ये तमाम क्या है? फ्रीजिंग की आपके पास एग्जाम्पल्स हैं. लास्ट आपके पास बॉइलिंग.
When a liquid is heated, its particle gain energy and they start moving faster. Their force of attraction weakens. देखिए स्टूडेंट, जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो इसके पार्टिकल भी मेल्टिंग प्रोसेस के तहत एनर्जी को गेन करेंगे और तेजी से हरकत में आएंगे. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगी मजीद एंड दे मूव फर्दर अपार्ट, और वो मजीद एक दूसरे से दूर होते जाएंगे. द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स इंक्रीज फर्दर एंड द लिक्विड एक्सपैंड. अब क्या होगा जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो जो उसके पार्टिकल होंगे स्टूडेंट्स, उनके जो दरमियान डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा और लिक्विड फैल जाएगा. द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू अ गैस एट सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड पॉइंट. लिक्विड जब गैस में चेंज हो जाएगा एट अ सर्टेन टेम्परेचर तो उसे हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग. बॉइलिंग ऑफ वाटर, स्टीम कमिंग फ्रॉम हॉट टी आर सम एग्जाम्पल्स. देखिए स्टूडेंट, जब हम पानी को बॉयल करते हैं तो वाटर जो है वो वाटर वेपर्स में चेंज हो जाता है, यानी गैस की हालत में चला जाता है. इसके अलावा स्टीम, भाप जो हमें गर्म चाय से मिलती है, ये दोनों क्या हैं? बॉइलिंग की एग्जाम्पल्स हैं. स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव done the half reading of unit number 7, reading and explanation of unit number 7. Now it's your home task. You have to make 15 MCQs from this unit and write on loose sheet. Jazakillah. Fi amanillah.